बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन सस्पेंड हो गए हैं और पूरे सत्र के लिए डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड कर दिया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ जहां नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा की शुरुआत हो रही है, तो वहीं टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन सस्पेंड कर दिए गए हैं पूरे सेशन के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड किया गया है और पूरे सत्र के लिए सस्पेंशन है। 1 या 2 दिन के लिए नहीं, बल्कि अब पूरे सेशन के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इस वक्त मॉनसून सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही भी चल रही है। 12 बजे से नो कॉन्फिडेंस मोशन पर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत होगी और इसी बीच बड़ी खबर, टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड कर दिया गया है। पूरे मॉनसून सेशन के लिए उन्हें सस्पेंड किया गया है। सस्पेंडेड सांसदों की लिस्ट में अब एक और नाम शामिल हो गया है। पहले संजय सिंह पूरे सत्र के लिए निलंबित किए गए और अब टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड किया गया। क्या कारण रहा है देवेंद्र इस सस्पेंशन के पीछे? देवेंद्र, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, डेरेक ओब्रायन को क्यों सस्पेंड किया गया, क्या कारण रहा? जी मैं दोबारा रुक करूंगी। देवेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को पूरे मॉनसून सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। अभी सस्पेंशन की यह खबर आई है। एक तरफ जहां आज दोपहर 12 बजे से नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा की शुरुआत होने वाली थी और सभी विपक्षी दलों को एक नेता को बोलने का मौका भी दिया जाएगा, ऐसे में डेरेक ओब्रायन का सस्पेंशन एक बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करीब आधे घंटे के बाद शुरू होने वाली है। आज लोकसभा में राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी सबसे पहले सदन में अपनी बात रखेंगे और बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे पहले स्पीकर होंगे। हंगामे के चलते आज सुबह 11 बजे जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई और उस दौरान पहला घंटा जो कि प्रश्नकाल का होता है, इस हंगामे की भेंट चढ़ गया। निशिकांत दुबे को लेकर ही विरोधी लगातार हंगामा कर रहे थे। निशिकांत दुबे ने कल जो बयान दिया था, विदेशी फंडिंग का आरोप लगाया गया था, चाइनीज फंडिंग का आरोप लगाया गया था, इसी बयान को लेकर आज लोकसभा में हंगामा हो रहा था और सदन की कार्यवाही, लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। और अब खबर यह आ रही है कि बीजेपी की तरफ से जो पहले स्पीकर होंगे वो निशिकांत दुबे ही होंगे, जहां कांग्रेस की ओर से और नो कॉन्फिडेंस मोशन पर राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत करेंगे, तो वहीं बीजेपी की ओर से निशिकांत दुबे सबसे पहले अपनी बात रखेंगे। हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी भी इस खबर पर लाइव जुड़ी हुई है। विजय लक्ष्मी, पहले तो अगर आपके पास से जानकारी आ पाई हो कि डेरेक ओब्रायन को निलंबित क्यों किया गया और अब से थोड़ी देर में राहुल गांधी भी सदन में नो कॉन्फिडेंस मोशन पर जब अपनी बात रखेंगे, किन मुद्दों को वो शामिल कर सकते हैं? देखिए, उनके राज्यसभा से जो खबर आ रही है, जैसे ही सदन की कार्रवाई आज मीनाक्षी शुरू हुई, उसके बाद हंगामा जो है राज्यसभा में देखने को मिला और जो खबर आ रही है वो यही आ रही है कि उनके अनरूली बिहेवियर के चलते टीएमसी के जो राज्यसभा में सांसद हैं डेरेक ओब्रायन, उनको वहां से निलंबित किया गया है फॉर द रिमेनिंग डेज ऑफ मॉनसून सेशन का जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें वो भाग नहीं ले पाएंगे। तो ये खबर राज्यसभा से आ रही है। हालांकि क्या डिटेल है उसके लिए थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, लेकिन उनके अनरूली बिहेवियर की वजह से राज्यसभा चेयरमैन ने उनको जो है वो सस्पेंड किया गया है। बाकी जो बचे हुए दिन हैं मॉनसून सेशन की कार्रवाई के, उससे जहां तक बात है लोकसभा की, तो आज एक अहम दिन है, लेकिन आज पहला दिन है तो ऑपोजिशन की तरफ से नो कॉन्फिडेंस मोशन दिया गया है, तो आज ऑपोजिशन का दिन होगा। मीनाक्षी, ऑपोजिशन के तमाम जो बड़े नेता हैं, राहुल गांधी जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, वायनाड से सांसद हैं, अभी बहाली हुई है उनकी लोकसभा की सदस्यता की, वो मोशन को गौरव गोगोई पहले मूव करेंगे और फिर उसके बाद जो डिबेट है उसकी शुरुआत राहुल गांधी के द्वारा की जाएगी और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े सांसद जो हैं लोकसभा में वो बोलेंगे। मनीष तिवारी बोलेंगे, फिर उसके अलावा दीपक बैज बोलेंगे और गौरव गोगोई, क्योंकि उन्होंने ये मोशन मूव किया है तो उनको भी
बोलने का मौका मिलेगा। तो आज का दिन जो है वो विपक्ष का दिन है। आज विपक्ष सरकार को तमाम तरह से घेरने की कोशिश उस पर करेगा और देखना होगा कि खासतौर से राहुल गांधी क्या और किस तरह का अटैक सरकार पर मैं लौटूंगी आपके पास विजयलक्ष्मी। आज इसी नो कॉन्फिडेंस मोशन पर ही चर्चा होनी है, लेकिन डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड किया गया है और पूरे सत्र के लिए वो सस्पेंड किए गए हैं। कारण क्या रहा, अंदर उस वक्त राज्यसभा में क्या हुआ, जरा आप तस्वीरों में देखें। Honorable members, I name Mr. Derek O'Brien. He must leave the house. I name him. Move it over. Yes. People, you allow the discussion of people. That's my point. Honorable members, I name Mr. Derek O'Brien. He must leave the house. I name him. Move it over. Yes. बहुत गहमा गहमी हुई। डेरेक ओब्रायन बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे, अपनी बात रख रहे थे और उसी वक्त आपने देखा किस तरीके से disturbing the proceedings of the House, for disobeying the chair and for continuously creating disturbance in the House. Respected sir, with your permission, I move for a motion that Shri Derek O'Brien be suspended from the services of the House for the remaining part of the current session for his unruly behavior, unbecoming of a member of Rajya Sabha. Today, the 8th of August 2023, shouting slogans from the well of the House, thereby disregarding the authority of the chair, and from his chair disregarding every instruction of the chair, and bringing disrepute and shame to this august House. आपने सुना पीयूष गोयल भी बोल रहे थे, कह रहे थे कि लगातार हंगामा हो रहा है, सदन की कार्रवाई में चर्चा नहीं हो पा रही है, कामकाज नहीं हो पा रहा है। लगातार वो ये कह रहे हैं कि डिसरप्टिव बिहेवियर ऑफ ऑपोजिशन, यानी जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है सदन में विरोधी दलों के द्वारा, ये ठीक नहीं है सदन के लिए। इस बीच कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं वो भी आप सुने। ये सदन के अंदर शायद आप लोगों ने कल देखे होंगे, सुने भी होंगे कि बीजेपी पार्टी के एक सदस्य मिस्टर दुबे वो बेबुनियाद और आधारहीन तथ्यों के सहारे कांग्रेस पार्टी और उसके साथ साथ हमारे नेतागण जैसे कि राहुल गांधी जी, इन सबको खिलाफ धड़ल्ले से गाली गलौज देना शुरू कर दिए और सदन के अंदर जब मंत्रियों को बुलाए जाते हैं माइक पे, तो मंत्री की माइक नहीं चलते, लेकिन वो सदस्यों की माइक चलते। जिस सदस्यों ने एक ओछी तरीके से और घटिया बयान पेश कर रहे थे, जिसका कोई आधार नहीं, कोई तथ्य नहीं है, तो नियमों के मुताबिक हमारी पार्टी की तरफ से और सारे विपक्ष, मतलब हमारे साथ जो लाइक माइंडेड जितने पार्टी हैं, सब मिलकर हम स्पीकर साहब को पत्र लिखी, क्योंकि हमारे संसदीय रिवाज रीति जो है उसके मुताबिक पॉइंट ऑफ ऑर्डर रूल 353 पे ऐसा कोई इल्जाम नहीं लगाया जा सकता किसी के खिलाफ, कोई व्यक्ति के खिलाफ, कोई मेंबरों के खिलाफ, जिनको पहले नहीं नोटिस दिए जाते हैं, और साथ साथ मंत्रियों को बिना नोटिस इस तरीके की फजूल बयान, घटिया बयान नहीं दिए जा सकते। अधीर रंजन चौधरी को हम सुन रहे थे। देवेंद्र, आपने भी सुना, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं फिजूल का बयान दिया गया, ऑपोजिशन को टारगेट किया जा रहा है, कोई सबूत नहीं है, तमाम बातें उन्होंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की। निशिकांत दुबे टारगेट पर हैं।
देवेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मीनाक्षी जी, आप अगर अधीर रंजन चौधरी को सुन पाए हो, निशिकांत दुबे उनके टारगेट पर हैं, सीधा सीधा सरकार पर वार कर रहे हैं, फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर भी वो बोल रहे थे, बहुत सारी बातें उन्होंने अपने छोटे से वक्तव्य में शामिल की। देखिए, उनको मैं बहुत ज़्यादा सुन नहीं पाया, लेकिन अच्छा, जिस बात को वो सबसे ज़्यादा जिस बात से वो लोग प्रभावित होंगे, निश्चित तौर पे उन्हें ये अंदाज़ा होगा कि आज फिर से जब निशिकांत दुबे बोलेंगे तो कल जो बात उन्होंने कही थी उसी लाइन पर वो बोल सकते हैं। और उस लिहाज से कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले से आप कह सकते हैं कि एक प्रीएम्प्टिव एक्शन लेने की कोशिश की गई है इन बयानों के मार्फत। हालांकि इतना तय मानिए कि राहुल गांधी बोलेंगे और राहुल गांधी के बोलने के बाद जब निशिकांत दुबे की बारी आएगी तो उनके स्पीच का जो क्रक्स होगा वो निश्चित तौर पे उसी लाइन पे होगा। और चीन को लेके जिस प्रकार की चीज़ें न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी हैं और उन सारी चीज़ों का हवाला देते हुए एक बार फिर से सदन में निशिकांत दुबे हमला कर सकते हैं और निश्चित तौर पर राहुल गांधी को सवालों के कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेंगे। और कुल मिलाकर 12 बजे से जब ये डिस्कशन शुरू होगा तो उसके पहले जो एक हीटेड माहौल बना होना चाहिए डिस्कशन के लिहाज से, वो दोनों ही पक्षों में नजर आ रहा है। और ऐसा समझ में आ रहा है कि दोनों पक्ष कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे एक दूसरे को सवालों के घेरे में खड़ा करने के और ये बताने के कि हम ज़्यादा बेहतर स्थिति में। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक में कहा कि अंतिम बॉल पे छक्का मारिए, तो उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो टोन और टेनर होगा वो किस प्रकार का होने जा रहा है। बिल्कुल। और आज किसे कितने बोलने का मौका मिलेगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सरकार की ओर से हो, अन्य दलों को भी बोलने का कितना मौका मिलेगा, इस पर भी हम आपसे जानकारी चाहेंगे। लेकिन पहले एक तस्वीर आप देखिए, सोनिया गांधी अपने आवास से निकल गई हैं, पार्लियामेंट की तरफ वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ठीक 12 बजे चर्चा की शुरुआत हो जाएगी नो कॉन्फिडेंस मोशन पर। जैसा कि कहा जा रहा है कि राहुल गांधी इस डिबेट को ओपन करेंगे। इस वक्त 11:43 का वक्त है। अगले चंद मिनटों में जब सेशन शुरू होगा तो सोनिया गांधी की भी मौजूदगी पार्लियामेंट के भीतर ही होगी, लोकसभा के भीतर ही होगी। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, और ये बात बिल्कुल तय मानकर चलिए एक हीटेड डिबेट सुनने को मिलेगी। लेकिन देवेंद्र, किस दल को कितना बोलने का मौका मिलेगा, रूल्स क्या कहते हैं? और देखिए, उसमें सबसे पहले तो जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है, जब एक बार लोकसभा अध्यक्ष उस प्रस्ताव को स्वीकार लेते हैं कि हाँ इस पर डिस्कशन होगा, तो जैसे इस मामले में नो कॉन्फिडेंस मोशन पर डिस्कशन होगा, उसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है जिसमें सभी दल के नेता शामिल होते हैं और वहाँ पर इस चर्चा के लिए समय तय किया जाता है। मौजूदा नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए तकरीबन 17 घंटे का समय तय किया गया है। और दिन के हिसाब से बात करें तो आज, कल और परसों, इन 3 दिनों में इसे बांटा गया है 17 घंटे में। अब रह गई बात कि किस दल को कितना, तो जिस दल के पास सांसद के सदस्यों की संख्या जितनी ज़्यादा होती है उसे उसी अनुपात में उतना समय मिलता है और उतने वक्ता उस समय का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें वक्ताओं की संख्या नियत नहीं होती, तकरीबन घंटे नियत रहते हैं। आपके सदस्य संख्या के लिहाज से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है तो निश्चित तौर पे बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा समय रहेगा। और उसके बाद क्रमशः जिस प्रकार से सांसदों की संख्या कम होते जाएगी जिस दल के पास, उसके पास उसी अनुपात में उतने घंटे ही रहेंगे। कांग्रेस पार्टी के लिहाज से बात करें तो कांग्रेस पार्टी के तकरीबन 51 सांसद हैं, तो ऐसे में उनका जो समय होगा और बीजेपी का जो अपना समय होगा, लगभग 300 से ज़्यादा सांसद बीजेपी के पास हैं और कांग्रेस के पास अगर 51 सांसद हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 1/6 समय, यानी कि बीजेपी के कोटे में जितना समय दिया जाएगा उसका 1/6 हिस्सा कांग्रेस पार्टी के कोटे में रहेगा इस डिबेट के तहत। जी विजय लक्ष्मी, एक तरफ हमने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मैसेज दिया है आज संसदीय दल की बैठक में, उन्होंने ये कहा कि ये अविश्वास प्रस्ताव मेरे खिलाफ लाया हुआ अविश्वास नहीं है, बल्कि ये खुद आपस में एक अविश्वास है, इसलिए ये प्रस्ताव लाया गया। उन्होंने इस पूरे अलायंस को ही घमंडिया अलायंस बता दिया। यानी कि जब हम आज ये बहस की शुरुआत भी देखेंगे अंत तक, यानी कि वोटिंग होने तक, हम जबरदस्त वार पलटवार देखेंगे। बिल्कुल मीनाक्षी, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में विपक्ष के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन एक ब्रह्मास्त्र के तौर पर होता है अगर वो किसी मुद्दे को उठाना चाहता है। और इसी ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल एक तरीके से जो है वो कांग्रेस पार्टी और तमाम इंडिया अलायंस जो है उन्होंने किया है। और जहां तक टाइम की बात आप कर रही थी, तो कांग्रेस पार्टी को जो है 1 घंटे 9 मिनट का वक्त मिलेगा मीनाक्षी बोलने के लिए, और बीजेपी को आई थिंक 6 घंटे का आसपास इस तरह की जानकारी आ रही
रही है कि बोलने के लिए मौका मिलेगा नो कॉन्फिडेंस मोशन में, और बाकी जो अन्य दल हैं, बीजेडी है, वाईएसआरसीपी है, इन तमाम दलों को मिलेगा। तो कांग्रेस पार्टी को जो ये 1 घंटा और कुछ मिनट का समय मिला है, हमें बताया गया है कि इसमें ज्यादातर समय जो है वो राहुल गांधी को ही बोलने के लिए दिया जाएगा, और बाकी समय में जो बाकी जो सांसद हैं उनको बोलने के लिए दिया जाएगा। तो कुल 1 घंटा 9 मिनट का समय जो है वो कांग्रेस पार्टी को दिया जाएगा। तो आज हीटेड आर्ग्यूमेंट्स, जिस तरह से आपने कहा, एक हीटेड डिबेट देखने को मिलेगी, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। मणिपुर के मसले पर हालांकि नो कॉन्फिडेंस मोशन एक तरीके से सत्ता पक्ष, क्योंकि विपक्ष चाहता था कि प्रधानमंत्री सदन के पटल पर आए, और वो क्योंकि नहीं आ रहे थे तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन ला करके विपक्ष अपनी एक तरीके से वो बात मनवाना चाहता है कि प्रधानमंत्री आए और तमाम चीजों पर जवाब दें। अब जो सूत्र बता रहे हैं कि तमाम चीजों पर हमला बोलेंगे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जब सदन के पटल पर बोलेंगे, फिर चाहे बात मणिपुर की हो, फिर चाहे बात महंगाई की हो, फिर चाहे बात बेरोजगारी की हो, फिर चाहे बात तमाम और मुद्दों की हो। बिल्कुल विजयलक्ष्मी, इस बीच दर्शकों को एक तस्वीर भी दिखा दे, राहुल गांधी भी अपने आवास से निकल गए हैं। आज डिबेट को ओपन वो कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, और जैसा कि विजयलक्ष्मी हमारी सहयोगी बता रही हैं कि सबसे ज्यादा मौका बोलने का कांग्रेस पार्टी की ओर से जो 1 घंटा 6 मिनट का वक्त है, सबसे ज्यादा मौका राहुल गांधी के पास होगा। इसके अलावा जो और स्पीकर कांग्रेस पार्टी की ओर से बोलेंगे उसमें आप मनीष तिवारी को भी सुन पाएंगे। और विजयलक्ष्मी, इन तस्वीरों को तो हम दिखा ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ अगर हम ये कहें कि नैरेटिव सेट करने का काम राहुल गांधी का होगा कांग्रेस पार्टी की ओर से, और जितने लीगैलिटीज हैं, पॉइंटर्स के साथ डिबेट को आगे बढ़ाने का जिम्मा मनीष तिवारी या पार्टी के अन्य नेताओं के पास होगा, तो शायद ये कहना भी गलत नहीं होगा। हम लौटेंगे, इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। बस अब से कुछ ही मिनटों में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू होने वाली है। संग्राम के लिए दोनों तरफ से सेनाएं तैयार हैं। मोदी पहले से विनर डिक्लेयर्ड है, फिर भी हारी हुई बाजी क्यों लड़ रहा है विपक्ष? दोपहर 12 बजे से बड़ी कवरेज आप देखिए इंडिया टीवी पर। इस ब्रेक के बाद होंगे फौरन हाजिर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।